नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक चेसिंग ट्रूस। चेस मतलब होता है पीछा करना या फॉलो करना भी बोलेंगे। और ट्रूस ये वर्ड काफी अच्छा है, इसको नोट जरूर कर लेंगे। ट्रूस का मतलब होता है जैसे कि आर्मिस्टिस, या इसके लिए बोलेंगे सीज फायर, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम। जैसे मान लीजिए कहीं पे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उसको रोकना बोलते हैं कुछ टाइम के लिए आर्मिस्टिस या सीज फायर कहेंगे। उसी को ट्रूस कहते हैं। और फॉलो मतलब चेस करना, मतलब चेस मतलब फॉलो करना होता है। तो फॉलो यहाँ पे बात कही जा रही है चेसिंग ट्रूस, मतलब आर्मिस्टिस या सीज फायर को चेस करना, फॉलो करना, सीज फायर बोलते हैं। इसका मतलब होता है युद्ध विराम। जैसे अग्रीमेंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं। इजराइल्स नेतन्याहू इज कीनर। कीन मतलब होता है काफी, जैसे उत्सुक रहना। तो कीनर का मतलब हो जाएगा जैसे यहाँ पे काफी, इसका मतलब काफी एक्साइटेड होना होता है, काफी सेंसिटिव होना, काफी एंथोजियास्टिक होना। इस वर्ड का मतलब ये है, काफी एंथोजियास्टिक। किसी काम के लिए काफी उत्साहित होना बोलेंगे ऑन हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल देन ऑन पीस। मतलब नेतन्याहू का जो, मतलब इजराइल के नेतन्याहू जो है, ये व्यक्ति का नाम है, स्कीनर है, काफी एंथोजियास्टिक है। एंथोजियास्टिक का मतलब होता है काफी, बोलते हैं पैशनेट होना, काफी उत्साह होना, मतलब उत्साहित होना बोल सकते हैं। इसको हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। तो काफी कीनर होने का सेंस यही होता है। गवर्नमेंट्स सर्वाइवल देन ऑन पीस, मतलब सरकार की सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। सर्वाइवल मतलब लाइफ, यानी जीवित होने के सेंस में आता है शांति की तुलना में। तो सबसे पहले वर्ड्स को समझेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग निकालेंगे। तरीका यही है। तो चेसिंग मतलब होता है फॉलो करना, ट्रूस मतलब आर्मिस्टिस या सीज फायर, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम। इजराइल्स नेतन्याहू इस कीनर, ये व्यक्ति काफी कीनर है ऑन हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल, ताकि उनकी जो सर्वाइवल हो सके। सर्वाइवल मतलब होता है जैसे कहीं पे पहले जीवित होने का सेंस है, कि पहले वो खुद सरवाइव करे, खुद जीवन मतलब बचाए गवर्नमेंट को शांति की तुलना में। तो ये बातें कह रहे हैं, मतलब ये काफ़ी कीनर है, काफ़ी एंथुजियास्टिक है। किस बारे में? एंथुजियास्टिक मतलब काफ़ी उत्सुक होना बोलते हैं। ऑन हिज गवर्नमेंट्स सर्वाइवल देन ऑन पीस, शांति की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी वो मानते हैं कि गवर्नमेंट का सर्वाइवल है। इस बात के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। ये बात कही जा रही है। अब मैं लिए चलता हूँ आपको स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, इसको ध्यान से समझेंगे और जो भी चीजें मिलेंगी उसको अच्छे से सीखेंगे और याद रखेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस रिमार्क, मतलब प्रेसिडेंट जो बाइडेन का रिमार्क है। मतलब रिमार्क मतलब कोई स्टेटमेंट होता है, कहीं पे कोई बात कही जाती है, उसको बोलते हैं रिमार्क। रिमार्क मतलब एक तरह से कमेंट बोल सकते हैं, एक तरह से नोटिस बोल सकते हैं। दैट देर इज रियल प्रोग्रेस। अब एक चीज समझेंगे, देयर के साथ वर्ब तभी लगाते हैं जैसे कि वर्ब आगे जो चीजें दी गई होती हैं उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे इज लगा है चूंकि आगे प्रोग्रेस है। अगर आगे प्लूरल होता तो आर भी लगा सकते हैं। तो देयर के साथ फिक्स नहीं है, वो आगे वाले कॉम्प्लीमेंट जो चीजें यूज की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेंस, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, मतलब बाइडेन का। जैसे इंडिया का लिखा रहेगा तो उसका कंडीशन में होता है इंडिया का।
देर इज रियल प्रोग्रेस। रियल यहाँ पे एजेक्टिव है, प्रोग्रेस नाउन है। एक तरह से रियल प्रोग्रेस है इन टॉक्स, बातचीत में, बिटवीन इसराइल एंड हमास, इन दोनों के बीच में। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, और अमंग और अमंगस्ट हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। तो अमंगस्ट हो गया, एक होता है अमंग। तो अमंग कॉन्सिनेंट साउंड से पहले लगाते हैं, और अमंगस्ट होता है वो वॉवेल कॉन्सिनेंट दोनों से पहले लगाते हैं। अमंगस्ट और अमंग ये दोनों दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करेंगे। और बिटवीन के साथ जो पेयर कंजंक्शन आएगा वो एंड आता है। तो टॉक्स है, टॉक्स यहाँ पे नाउन है, मतलब प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आ जाए, या वर्ब या प्रेपोजिशन, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए तो ये नाउन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, टॉक्स से मतलब बिटवीन से ये प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल, यहाँ पे ये आ गया। ये भी रूल होता है। पर वैसे प्रेपोजिशन से पहले एक बात हो रही है, और इन भी क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बीच का वर्ड भी नाउन कहलाएगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। तो प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, उससे पहले आर्टिकल है, तो नाउन हो जाएगा। लेकिन एक और प्रेपोजिशन आ रहा है बीच में, यहाँ पे बात हो रही है, तो नाउन की तरह वर्क करेगा। कि टॉक्स है किसके बीच में, इजराइल एंड हमास। आज आप इस पे कमेंट करेंगे कि इजराइल का कैपिटल कहाँ है और हमास का कैपिटल कहाँ है, और इन दोनों की क्या क्या करेंसी है, इन दोनों कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सबके कमेंट्स देखूंगा। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था, वो मैंने सारे देखे हैं। तो इस पे आप कमेंट करेंगे, इससे पता चलता है कि आप एक्टिव है लाइफ में। तो ये याद रखेंगे, इजराइल और हमास, इन दोनों के कैपिटल कहाँ है, और इन दोनों में कौन सी करेंसी चलती है इन दोनों कंट्रीज में। तो देयर इज रियल प्रोग्रेस। किस बात की है, कि एक प्रोग्रेस है। पूरी बात को समझेंगे, मैं यहाँ पे सही से बताता हूँ। देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेंस रिमार्क, ये सब्जेक्ट हो गई। देर इज, उनका रिमार्क है, यानी इनकी जो बातें हैं, से या कथन को कहते हैं। देर इज रियल प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस है रियल वाला। किस चीज़ में, बातचीत में, बिटवीन इसराइल एंड हमास, इन दोनों के बीच में। ऑन अ सीज फायर, सीज फायर वाले मुद्दों पे। सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, इससे पहले मैंने बताया है। आर्मिस्टिस होता है हॉस्टेज डील के लिए। ये जो रिमार्क है, ये सब्जेक्ट हो गई, इसकी वर्ब यहाँ है। ये रिमार्क ऑफर करता है अ रेयर रे ऑफ होप इन एंडिंग द 15 मंथ लॉन्ग वॉर। 15 मंथ के बाद कॉमा लगा है, तो मंथ्स नहीं रखेंगे। लॉन्ग जो वॉर है 15 महीनों का, इन प्रेपोजिशन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वहां पे जेरन लगाते हैं। चलिए लाइन को समझेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो रिमार्क है, देर इज रियल प्रोग्रेस, एक रियल प्रोग्रेस है। किस चीज में, टॉकिंग में, किन के बीच में, इसराइल और हमास के बीच में, किस मुद्दे पे, सीज फायर पे और हॉस्टेज पे। अब यहाँ पे हॉस्टेज मतलब होता है बंधक बनाने के सेंस में आता है। तो हॉस्टेज मतलब बोलते हैं जिसको कैप्टिव बोलते हैं, या जिसके लिए वर्ड आता है प्रिजनर, कैदी को बोलते हैं। इसके लिए वर्ड आता है कैप्टिव, या एक और वर्ड आएगा प्रिजनर, उसको बोलते हैं। ये जो रिमार्क है ऑफर करता है रेयर रे, एक तरह से कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण इन एंडिंग, इसके बारे में बात हो रही है। 15 मंथ लॉन्ग वॉर, ये जो लॉन्ग वॉर है 15 महीनों का, उसके बारे में बात हो रही है। कि 15 महीनों का जो लॉन्ग वॉर है, ये लग रहा है कि खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी, कहते हैं ना, उम्मीद की किरण, ये बात यहाँ पे उनका रिमार्क है, ये ऑफर करता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब यहाँ पे V5 है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। मिस्टर बाइडेन सेड, ये मिस्टर बाइडेन कौन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है ये। मतलब यहाँ पे चुनाव हो गया, बट ये फॉर्मर हो जाएंगे वैसे। मिस्टर बाइडेन ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट थे, दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो शासन है, मतलब उनकी जो सरकार है, उसकी बात हो रही है। विच हैज़ ओनली सम मोर डेज लेफ्ट इन ऑफिस, मतलब उनकी जो सरकार के कुछ दिन ही बचे हैं। मतलब वहाँ पे चुनाव हो गया है, और वहाँ के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो
डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं, बट अभी इनका जो कार्यकाल है कुछ समय के लिए है। तो ये बात कह रहे हैं कि विच, अब विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले आया एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ गया। कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नाउन है। एक चीज याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, ORER, EER, TYCE, ये सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। इसको याद रखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या है, नाउन है। और जिस वर्ड के लास्ट में IVE, एबल, फुल, लेस, AL लगे हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। तो मिस्टर बाइडेन ने कहा कि ही वॉज कॉन्फिडेंट। ये वॉज यहाँ पे V2 है, कॉन्फिडेंट यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसलिए जब भी वॉज वर्ब मेन वर्ब के साथ ना जुड़े, अदर चीज़ों के साथ जुड़ेगा, उस कंडीशन में याद रखेंगे वो वॉज V2 फॉर्म में कहलाएगा। कॉन्फिडेंट वैसे एडजेक्टिव होता है, मतलब एश्योर्ड होना, कॉन्फिडेंट होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब प्रशासन बोलते हैं, उनकी जो सरकार है, विच हैज़ ओनली सम मोर डेज लेफ्ट इन ऑफिस, कुछ ही समय बचे हैं, कुड, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कुड सिक्योर डील, ये डील को सिक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ तक पॉजिटिव बातें हुई हैं। अब यहाँ पे हावेवर आ गया, मतलब इसके जस्ट विरोध में कुछ बातें होंगी, यहाँ से कुछ नेगेटिव बातें होंगी। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर बैंक पीओ मेंस में। सेंटेंस कनेक्टर, उस कंडीशन में ये सब हमेशा सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आते हैं, पेयर बनाने के लिए काम आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं। इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। हावेवर मतलब यहाँ से विरोधाभास की बात हो रही है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ए पार्ट में दिया है यहाँ पे बी पार्ट में दिया है, बीच में हावेवर दे दिया, तो हावेवर दो विरोधाभास वाले को जोड़ेगा, मतलब दोनों अपोजिट होगा उसको जोड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखेंगे। हावेवर की बात हो रही है, मगर या फिर भी इसका मतलब होता है। हावेवर, उन्होंने बात कही पॉजिटिव बात की, उनकी जो रिमार्क आई है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। मतलब जो बाइडेन का रिमार्क है कि एक प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस हो सकता है बातचीत में, सीज फायर और हॉस्टेज वाले मुद्दों डील में। ये जो ऑफर करता है, रिमार्क उनका ऑफर करता है एक होप, एक उम्मीद, ताकि 15 महीनों का जो लॉन्ग वॉर है वो खत्म हो जाए। बाइडेन वो कॉन्फिडेंट थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो प्रशासन है, कुछ टाइम के लिए बचे हैं, यानी ऑफिस, यानी वो कुछ इस कार्यकाल के कुछ दिन उनके बचे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुड सिक्योर कर सकता है डील। ये कुड मॉडल है, मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 जोड़ेंगे, पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसको याद रखेंगे। हावेवर, एक्सपीरियंस सजेस्ट, एक्सपीरियंस सब्जेक्ट हो गई, ये नाउन है, ये सजेस्ट करता है, जो अनुभव है वो सजेस्ट करता है दैट देर इज नो डील, कोई डील नहीं है, अनलेस एन एक्चुअल डील इज रिच्ड, जब तक कोई एक्चुअल डील नहीं पहुंच जाए तब तक कोई डील नहीं है। अनलेस के बाद, ये ध्यान रखिएगा, अनलेस के बाद जो आगे यहाँ तक की लाइन है, इसमें नॉट नहीं आएगा, उसके पहले लगा सकते हैं। अनलेस अपने आप में नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, कि जब तक ये सारी चीजें ना हो तो ऐसा ना होगा, ये बात कही जा रही है। इसको याद रखेंगे। तो ये सारे वर्ड्स समझने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इससे आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इरेस्पेक्टिव मतलब होता है रिगार्डलेस ऑफ, विदाउट रिगार्ड टू। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे, जैसे निरपेक्ष होता है, सेपरेट करने की बात है, विदाउट रिगार्डलेस, मतलब विदाउट रिगार्ड टू, इसका मतलब है विदाउट रिगार्ड टू। रिगार्ड, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। एक एक चीज को ध्यान देंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ऑब्जर्व करेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको हेल्प करेंगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पे। इसका मतलब विदाउट रिगार्ड टू ऑफ द प्रोग्रेस इन टॉक्स, मतलब बात है कि हावेवर जो एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है, देर इज नो डील, कोई डील नहीं है जब तक, अनलेस मतलब जब तक नहीं तब तक होता है, एन एक्चुअल डील इज रिच्ड, जब तक कोई डील रिच नहीं, पहुंच नहीं जाता, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस इन टॉक्स, कि विदाउट रिगार्ड टू, इरेस्पेक्टिव है टॉक में, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से आगे मैं लिए चलता हूं।
एक एक चीज पे आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे इवन नाउ आ गया, तो इवन नाउ, इवन का ऐसे मतलब होता है यहाँ तक कि, और इवन नाउ का मतलब हुआ अभी भी, ये याद रखेंगे। इवन नाउ मतलब होता है अभी भी। देयर आर, थोड़ा सा इसको मैं बैक कर देता हूँ। छोटी छोटी चीजें कवर करनी है, जैसे इवन नाउ यहाँ तक, अभी भी। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स। अब कन्फ्लिक्टिंग मतलब विवादित हो जाएगा, नैरेटिव्स। अब देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आईवी लग जाए तो वो कहलाता है एजेक्टिव, बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। नैरेटिव्स, ये जो वर्ड है नाउन है, जिसका मतलब स्टोरी या टेल बोलते हैं। एक कहानी है, नैरेटिव मतलब होता है स्टोरी। जैसे बोलते हैं ना, कोई कहानी बनाते हैं, नैरेटिव्स। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। जैसे आई वी ई क्या होता है, एजेक्टिव वाला होता है, जिसके लास्ट में आई वी ए लग जाए एजेक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे नैरेटिव ये स्टोरी या कहानी के सेंस में आएगा। एक टेल है, अकाउंट है, ये नाउन की तरह काम करेगा। और कन्फ्लिक्टिव मतलब विवादित होता है, जिसका मतलब टसल, कन्फ्लिक्ट मतलब टसल हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग का जो पोजीशन है वो एडजेक्टिव है, नाउन से पहले। मतलब प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, और उससे पहले ये लगा हुआ है आर। और आर यहाँ पे देयर के साथ आर नैरेटिव्स के अकॉर्डिंग चल रही है, मतलब स्टोरीज है, कहानी है, एक कुछ बातें हैं, तो यहाँ पे आर इसलिए आया। कन्फ्लिक्टिव, नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो एडजेक्टिव कहलाएगा, मतलब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत ही अच्छा टर्म है, इसको समझने के लिए इसी चैनल पे आप जाएंगे और प्रोफाइल खोलेंगे, उसमें मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें नन फाइनाइट के टॉपिक्स मिल जाएंगे। नन फाइनाइट के 3 टॉपिक्स हैं, जैसे कि जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, उसमें सारी बातें हैं। तो वैसे समझेंगे, नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। कि देयर आर कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, बहुत सारी विवादित बातें हैं, ऑन द रिमेनिंग बॉटल नेक्स। जो रिमेनिंग है मतलब कि जो बची हुई चीजें हैं, बॉटल नेक्स। बॉटल नेक्स का मतलब होता है, जैसे बॉटल नेक्स मतलब होता है जो जैम होता है कभी भी, जैसे कोई चीज पूरी तरह से बाधित हो जाए, मतलब बाधा को बोलते हैं। तो बॉटल नेक्स के लिए बोल सकते हैं वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होंगे इसके लिए। जैसे कि एक वर्ड होता है, जैसे कोई चीज कंजेक्शन, जैसे कोई कोई चीज है जो ब्लॉक हो जाती है, जाम, ट्रैफिक जाम को बॉटल नेक्स बोलते हैं। या फिर बोलेंगे कंजेक्शन, कंजेस्ट, कंजेस्शन उसको बोलते हैं। कंजेशन मतलब होता है, कोई जाम को कहते हैं, एक तरह से बाधा है। मतलब कि अब लाइन को समझेंगे, देयर आर कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, बहुत सारी बातें हैं जो विवादित हैं, विवादित नैरेटिव्स हैं। इसको मैं यहाँ से मैं फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा। देयर आर कन्फ्लिक्टिव मतलब विवादित है, नैरेटिव्स मतलब बातें हैं। देयर के साथ आर लगा इसके अकॉर्डिंग। ऑन द रिमेनिंग बॉटल नेक्स, जो बचे हुए ट्रैफिक जाम है, जो बची हुई चीजें हैं, जो बाधाएं हैं, उसको बोलेंगे बॉटल नेक्स, मतलब बाधाएं बोलेंगे, ट्रैफिक जाम बोलेंगे, कंजेशन बोलेंगे। मिस्टर बाइडेन सेज, उन्होंने कहा, हमास इज एन ऑब्स्टिकल, हमास क्या एक बाधा है। ऑब्स्टिकल के लिए वर्ड आता है हर्डल। वाइल कतरी, मैंने कतर के लोग कहते हैं, और इजिप्शियन ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के साथ इन प्रेपोजिशन आता है, फिक्स प्रेपोजिशन याद रखेंगे। जो इन्वॉल्व थे, हु से पहले प्लूरल है तो इसलिए वर आ गया, सिंपल पास्ट के पैसिव में जाता है। इन्वॉल्व थे किसी चीज में, बातचीत में, से। ये जो ऑफिशियल है उन्होंने कही बातें, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहूज रिफ्यूजल है, उनके जो रिफ्यूजल है मतलब नकार रहे हैं चीज़ों को, टू अग्री करना, टू एनीथिंग। अब देखिए, अग्री के साथ किसी पर्सन के साथ अग्री करेंगे तो अग्री के साथ विद लगाते हैं। किसी बात या किसी चीज़ पर अग्री करते हैं तो टू लगाते हैं। कभी कभी अग्री ऑन भी लगता है, उसको याद रखेंगे। अब पूरी लाइन को समझेंगे। वाइल ये भी कनेक्टर है, जबकि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। वाइल का मतलब है यहाँ पे चेंजेस की बात है, जबकि का सेंस है। पूरी लाइन को समझेंगे।
कतारी ऐसे बोलते हैं इसको, इसको बहुत सारे वर्ड्स का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसको याद रखेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर बाइडेन सेज, वो कहते हैं हमास इज एन ऑब्स्टिकल, हमास एक ऑब्स्टिकल है, नाउन है। ऑब्स्टिकल मतलब हर्डल होता है। ऑब्स्टिकल, इसका मतलब हर्डल, जिसको बाधा बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं। वाइल कतारी यानी कतरी करके हिंदी में कहते हैं, कतर जगह है उसकी बात है, वहाँ के लोगों को कहेंगे, वहाँ की चीज़ों को कहेंगे। एंड इजिप्शियन, इजिप्ट के लोगों को कहते हैं कतारी, इसको बोलते हैं ऐसे कटारी। सेज ये कहता है हमास ऑब्स्टेकल है, वाइल कतार इजिप्शियन ऑफिशियल्स हु वर इन्वॉल्व थे बातचीत में से, ये जो ऑफिशियल वो कहता है इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इनकी जो क्या है रिफ्यूजल है, इनकी रिफ्यूजल ये है। रिफ्यूजल मतलब कोई चीज़ को डिनायल करना, मतलब कंसेंट नहीं देना, इसके लिए वर्ड आएगा। रिफ्यूजल मतलब डिनायल होता है, रिफ्यूजल मतलब होता है डिनायल, जिसको हिंदी में कहते हैं इनकार। उनकी जो इनकार थी, अग्री करना, मतलब इनकार की अग्री करने के लिए, टू एनीथिंग मोर देन अ टेम्पोररी सीज फायर। उन्होंने कहा कि सीज फायर छोटी सी रुकावट होगी, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद नहीं कीजिए, उससे ज्यादा चीजों के लिए मैं डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ। उनकी बातें थी, उनकी जो डिनायल है बात हुई। तो सीज फायर एक नाउन हो गया जिसका मतलब आर्मिस्टिस होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम। इज द मेन हर्डल, ये मेन प्रॉब्लम यही है कि इससे ज्यादा वो अग्री करते ही नहीं, बहुत सारी चीजों को डिनायल करते हैं। मिस्टर नेतन्याहू डज नॉट वांट, वो नहीं चाहते हैं टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड, वो नहीं चाहते हैं वॉर को खत्म करना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ, ये मान लेंगे। डू डज के साथ हमेशा वी वन जोड़ते, हिज, एज हिज फॉराइट गवर्नमेंट कुड कोलैप्स, उनकी जो सरकार है वो कोलैप्स हो जाएगी जैसा कि वो मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे लाना, वॉर को खत्म करना नहीं चाहते हैं, मतलब वॉर को एंड पे लाना नहीं चाहते। ब्रिंग मतलब लाना हो जाता है, एंड मतलब खत्म करना, ये बात कही जा रही है। तो ये सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको समझने की आदत डालेंगे, ऐसे ही आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स जो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, कि ये जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे सरकार वहाँ पे कोलैप्स कर सकती है। कोलैप्स मतलब गिर जाना होता है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं कि नोट डाउन करने वाली है, उन्हें नोट ज़रूर करें, उन सारी चीज़ों पे वर्क ज़रूर करें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट, वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए टेम्पोररी हॉल्ट, एक छोटी सी एक, टेम्पोररी मतलब होता है जैसे एक तरह से एंट्री, मतलब एक अस्थाई हॉल्ट, मतलब छोटा समय के लिए, कुछ टाइम के लिए। इन फाइटिंग इन रिटर्न फॉर हॉस्टेजेस, के लिए जो हॉस्टेज को रिटर्न कर ले। हॉस्टेजेस मतलब जो बंधक होते हैं उनको बोलते हैं। हमास फियरिंग दैट, हमास फियर करते हुए इसराइल वुड रिज्यूम फाइटिंग वंस, फिर से फाइटिंग शुरू कर देगा। रिज्यूम मतलब शुरुआत करना, फिर से होता है। द हॉस्टेजेस आर रिलीज्ड, अगर हॉस्टेज रिलीज हो जाते हैं तो फिर से फाइटिंग कर देगा। ये बात हमास की मानने की डर है। हमास सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। हालांकि हमास सिंगुलर है तो यहाँ पे डिमांड्स होना चाहिए, बट ये चीज़ें मिस्टेक है, याद रखेंगे। हमास डिमांड्स, कभी कभी राइटर से गलतियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे। लैंग्वेज के कंडीशन में लिखा होता है, तो हमास डिमांड करता है अब परमानेंट सीज फायर, मतलब ये बात है। बड़ा अच्छा आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे है कि बट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट टेम्पोररी हॉल्ट, ये बात इसराइल की है। इन फाइटिंग, इन प्रेपोजिशन है इन रिटर्न फॉर हॉस्टेजेस के लिए। हमास की फियरिंग है दैट इसराइल वुड रिज्यूम फाइटिंग, फाइट रिज्यूम कर देगा वंस द हॉस्टेजेस आर रिलीज्ड, वंस हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिए जाते हैं तो फाइट को स्टार्ट कर देगा, ये बात कही जा रही है। तो हमास का डिमांड क्या है? अ परमानेंट सीज फायर, मतलब परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, कि हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। और यहाँ पे इसको डिमांड्स रखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म आती है ताहतीय में? V1 V5 में V5 सिंगुलर होता है, तो ये मिस्टेक है, डिमांड्स हो जाएगा। हमास डिमांड करता है परमानेंट सीज फायर वाइल टॉक्स ड्रैग ऑन,
द प्लाइट ऑफ ओवर 2 मिलियन पीपल। अब यहाँ मिलियंस नहीं हो सकता क्योंकि 2000s नहीं लिखते हैं, 5000s नहीं लिखते हैं। जब भी न्यूमरल वैल्यू लग जाए तो इसमें एस नहीं लगाना है। जबकि द प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा या कंडीशन को कहते हैं। काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं और आर्टिकल बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे आर्टिकल्स तो ज़रूर पढ़िए। इस प्रकार के आर्टिकल्स को पढ़ने से या इस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें समझ में आती है। प्लाइट मतलब होता है डेंजरस, डिफिकल्ट, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, लिख लेंगे, दुर्दशा बोलते हैं जिसको हिंदी में। दुर्दशा मतलब कि द प्लाइट ऑफ ओवर 2 मिलियन पीपल इन गाजा इज नियरली फॉरगॉटन। ये लोग भूल गए हैं इनकी जो दुर्दशा है उसके बारे में। इसराइली स्ट्राइक्स हैव, इनकी जो स्ट्राइक हुई, हैव ऑलरेडी किल्ड, इनके स्ट्राइक करने से क्या हो गया, पहले ही मारे जा चुके हैं। अब ये सब ध्यान देंगे, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, ये सब लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो स्ट्राइक है प्लूरल, तो हैव के साथ ये V3 आ गई, यानी ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसराइल के स्ट्राइक से ऑलरेडी, इसराइल का ये एजेक्टिव फॉर्म है, इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, 46,000 पैलेस्तीनियंस। मोस्ट ऑफ गाजाज मतलब गाजा के लोगों की बात है, गजा इसे बोलते हैं। पॉपुलेशन लिव्स इन टेंट सिटीज, वहाँ रहते हैं विदाउट इनफ फूड, वहाँ पे फूड की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, मेडिसिन से इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बिना वो लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ रहते हैं। उस बात कही जा रही है कि ऑलरेडी इस घटना से इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट बीच में दिखा है, टॉक्स ड्रैग ऑन। इसका मतलब याद रखेंगे, टॉक्स ड्रैग ऑन। जैसे काफ़ी अच्छे वर्ड्स तो मिलते हैं बट डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब बातचीत खींचती रहती है, उसका मतलब हो जाएगा टॉक, टॉक्स ड्रैग ऑन। यहाँ पे है ड्रैग ऑन। यहाँ पे है व्हेन इजराइल लॉन्च्ड, मतलब इजराइल ने, सब्जेक्ट है ये V2 है, वॉर लॉन्च किया मतलब वॉर शुरू किया आफ्टर हमास October 7 2023 अटैक के बाद। इट हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स, इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, डिस्ट्रॉय हमास, सिक्योर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, और बोल्स्टर द जेविश स्टेट लॉन्ग सिक्योरिटी। ये 3 कंडीशंस थे कि उसको बोल्स्टर करना। कि पहला था कि ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य को कहते हैं, डिस्ट्रॉय हमास को डिस्ट्रॉय करना है। दूसरा सिक्योर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, जो बंधक है उनको रिलीज करना। और तीसरी बात थी वहाँ पे ये बोल्स्टर करने की बात हो गई है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल्स समझने वाले होते हैं। तो इस टाइप के आर्टिकल्स ज़रूर समझे, ऐसी टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बोस्टर मतलब होता है कोई चीज़ को जैसे सपोर्ट करना है, स्ट्रेंथन करना। जेविस स्टेट लॉन्ग सिक्योरिटी को सपोर्ट करना है। 15 मंथ्स लेटर, 15 महीनों के बाद, वाइल इसराइल हैज़ डिस्ट्रॉयड, इसराइल ने डिस्ट्रॉय किया है मच ऑफ हमास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड किल्ड इट्स टॉप लीडरशिप, इनके लीडर को, बहुत सारे लीडर को उन्होंने मार दिया। कि हमास के लीडर की बात हुई तो इट्स आ गया, हमास सब यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन या पोजीशन इट्स बोलेंगे। द ग्रुप हैव सर्वाइव्ड, ग्रुप सर्वाइव किया है एंड ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, एंड इंसर्जेंसी, एज एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब यहाँ पे निकालेंगे, जैसे ए- मतलब एक तरह से विद्रोह होता है, एक तरह से रिवोल्ट को कहते हैं। ये नाउन है विद्रोह, एक ये वाला वर्ड हमेशा मिलता है, रिवोल्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यही सारी चीज़ें यूज होती हैं। बाकी कहानी को समझते चलिएगा। इंसर्जेंसी नाउन है और इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आर्टिकल है एज यूज हो रहा है यहाँ पे। इजराइल हैज मैनेज टू, अब ये वर्ड जरूर याद रखेंगे, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि ट्राई टू लेता है, एंडेवर टू लेता है, एंडेवर मतलब प्रयास करना, मैनेज टू लेगा। उसके अलावा बहुत सारे वर्ब है जो 2+B1 लेता है, ये सब याद रखेंगे। तो मैनेज टू, ये सब वर्ब के कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी वाले में आते हैं। इसराइल हैज मैनेज टू रिलीज, इसराइल ने मैनेज किया रिलीज करना, वेरी फ्यू हॉस्टेजेस, बहुत कम हॉस्टेजेस को, एंड इट्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क रिमेन, अभी बहुत
जो लंबा समय जो सिक्योरिटी रिस्क है वो बना हुआ है। वाइल जबकि अ सीज फायर विद हिजबुल्ला ब्रॉट रिलेटिव काम, एक तरह से काम मतलब शांति हुई, काम मतलब शांत के सेंस में बोलते टू द नॉर्दर्न बॉर्डर पे। होटीज ऑफ यमन आर नाउ फायरिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स टू इसराइल। ये सब क्या कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, ड्रोन्स कर रहे हैं, मतलब अटैक कर रहे हैं वहां पे इसराइल पे। द कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्री फेस कर रहा है अलगाव इंटरनेशनल से, क्योंकि किसी की बात मान ही नहीं रहे तो लोग ये खुद में अलगाव फील करेंगे। बहुत सारे देश ने इनको समझाने की कोशिश की बट ये मान ही नहीं रहे, तो इसलिए कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग इंटरनेशनल आइसोलेशन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज हियरिंग अ जेनोसाइड केस। अब जेनोसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ ए पीपल, मतलब कि संख्या में मारना, किलिंग अ पर्टिकुलर रेस, अ किलिंग ऑफ पर्टिकुलर रेस, मतलब एक टारगेट करके लोगों की हत्या करने को जेनोसाइड बोलते हैं। होमिसाइड मानव हत्या, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनवाई कर रही है। हियर का हियरिंग नहीं होता है बट यहाँ पे सुनवाई के सेंस में तो यहाँ पे होगा अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ। एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड अरेस्ट वारंट्स, उन्होंने इशू किया। पहले यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बात सुनाई सुनवाई की जा रही है जेनोसाइड का केस। जेनोसाइड बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में साइड लग जाए उसका मतलब किलिंग होता है। उसके बाद क्या है यहाँ से, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशूड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इशू किया है मतलब जारी करना। इशू मतलब किसी मुद्दा को भी कहते हैं। अरेस्ट वारंट्स, वारंट्स आता है ना अगेंस्ट नेतन्याहू एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट। इसका हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूँ, इसको आप सर्च कर लेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है इस वर्ड का क्योंकि नाम है। राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल टू HRW आर एक्यूजिंग ऑफ जेनोसाइड। इन सबको जेनोसाइड के लिए एक्यूज किए जा रहे हैं। जेनोसाइड मतलब किसी खास को टारगेट करना। मिस्टर नेतन्याहू सीम्स अनपर्टर्ब्ड, ये काफ़ी अनपर्टर्ब्ड महसूस करते हैं, प्रतीत होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला अनपर्टर्ब्ड, इसका मतलब होता है जैसे अनट्रबल्ड, अनवरीड, मतलब ऐसा प्रतीत होता है उनको कोई चिंता ही नहीं है, अनवरीड है। Thanks to the military, political, and diplomatic support that the Israel still enjoy from Biden administration। मतलब ये थैंक्स किया जा रहा है कि ये फिर भी चिंता इनको है ही नहीं। इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि थैंक्स टू द मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, कि इनका डिप्लोमेटिक सपोर्ट है जिसकी वजह से इसराइल अभी भी इंजॉय कर रहा है फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनको यहाँ इनका सपोर्ट मिल रहा है। इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए इनको। बट इट्स इन इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब जहाँ पे कहीं कैपेबल ऑफ नॉट डूइंग थिंग होती है उसको बोलते हैं, जैसे जहाँ पे चीज़ें कैपेबल ना हो उसको इनएबिलिटी बोलते हैं। इनएबिलिटी मतलब होता है इनकेपेबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी जिसको बोलते हैं, लैक ऑफ अबिलिटी इसको बोलते हैं, टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव, पूरा करने के लिए। इवन इन द टाइनी गाजा स्ट्रिप, टाइनी मतलब छोटा होता है, इट्स रिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स, ये गाजा जगह का नाम है। एंड बारबेरिटी विद विच, बारबेरिटी मतलब असभ्यता के सेंस में आता है, मतलब बारबारिटी मतलब क्रुएल्टी के सेंस में आता है। विद विच इट इज अटैकिंग द फलस्तीनियन शुड शॉक एनीवन, ये किसी को शॉक करना चाहिए। इन इंटरेस्टिंग इन इंटरेस्टेड इन कंट्रीज फिजिकल एंड मोरल वेलबींग, जो भी इंटरेस्टेड है देश के फिजिकल और मोरल वेलबींग के लिए। इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, काफ़ी लेट हो चुका है, लेट हो गया है। इसराइल्स लीडर्स एंड देयर बैकर्स इन द वेस्ट शुड नॉट प्रोलॉन्ग दिस एमलेस वॉर, इसको लंबे समय तक नहीं ले जाना चाहिए। मिस्टर नेतन्याहू शुड लीव गाजा इन रिटर्न फॉर रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस, इन्हें छोड़ देना चाहिए इस रिटर्न में रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस के सेंस में। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मतलब यहाँ पे लास्ट में सजेशन मिला है। तो इस आर्टिकल में
इसराइल हमास संघर्ष की जटिलताओं को रेखांकित किया गया है। युद्ध विराम यानी सीज फायर और बंधक सौदे में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है इस आर्टिकल में। इसमें इसराइल की अस्थायी उपायों पर जोर और हमास की अस्थायी समाधान की मांग की आलोचना की गई है। गाजा में मानवीय संकट, जिसमें 46,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और बुनियादी ज़रूरतें भारी कमी शामिल है। मतलब जो बुनियादी ज़रूरतों की जो भारी कमी शामिल है, गंभीर चिंता का विषय है। इस आर्टिकल में इसराइल के सैन्य उद्देश्य में विफलता, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और नरसंहार के आरोपों को भी रेखांकित किया गया है। ये उद्देश्यहीन युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई। यहाँ पे बात कही जा रही है। ये ये जो युद्ध है, उद्देश्यहीन युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई को अस्थायी शांति के लिए कूटनीति समझौते का आह्वान किया गया है। आपने देखा कैसे मैंने डिस्कशन कराया, इन सारी चीजों को आप समझे हैं। उसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.